और ये आईआईटी का छात्र पकड़े जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अपने ही देश में रह के अपने ही देश से गद्दारी करनी, वो इनसे बेहतर कौन जाने। जेएनयू के नारे भी कन्हैया कुमार के अगुवाई में सबने देख लिया है। भारत का जो तिरंगा है आन बान शान को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने और भाजपा ने प्रयास किए, और दूसरे दलों को भी समझ में आना चाहिए, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और उनके सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए। तो राष्ट्र एक रहेगा तब हम रहेंगे, राष्ट्र सलामत रहेगा तब हम सलामत। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। तौसीफ अली फारूकी ये छात्र है आईआईटी गुवाहाटी का, 4th ईयर का स्टूडेंट है और इसने अपने सोशल मीडिया पर यानी कि लिंक्डइन और ईमेल पर ये जाहिर किया है कि इसे आईएसआई ज्वाइन करना था। जैसे ही ये खबर और दूर तक फैली, पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और इसके हॉस्टल के रूम की तलाशी ली गई। तलाशी में पाया गया कि उसके कमरे से आईएसआई जैसे झंडे बरामद किए गए पुलिस द्वारा। क्या लगता है जब देश में बोला जाता है कि गरीबी और भुखमरी से आतंकवाद पैदा होता है, जो कम पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बनते हैं, और एक तरफ आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन का छात्र जो अपने आप को आईएसआई से जोड़ना चाह रहा है। लोगों से जानेंगे उनके राय कि किस तरीके से जो ये मानसिकता पनप रही है आतंकवाद की, कहीं ना कहीं देश के लिए घातक साबित हो सकती है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से देखा गया कि आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन का लड़का जब आईएसआई ज्वाइन करने की बात करता है, जहाँ एक तरफ लोग कहते हैं गरीबी और भुखमरी से और अनपढ़ होने की वजह से लोग आतंकवादी बनते हैं, और एक तरफ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन का छात्र आतंकवादी संगठन ज्वाइन करने की बात कर रहा है। देखो, आपके माध्यम से एक संदेश है, एक तौफीक अली फारूकी नहीं है जो आज उजागर हुआ है, काफी पास्ट में भी उजागर किए गए हैं ऐसे जो आईएसआई ज्वाइन करना चाहते थे, पीएफआई ज्वाइन कर रखी थी। तो पता ही है सबको कि अभी जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए है, रॉ है, सारी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सारी वॉच रखती है। और ये आईआईटी का छात्र पकड़े जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि कोई भी चीज होती है राष्ट्र हित, देश हित, प्रजा हित की बात होती है, और अपने ही देश में रह के अपने ही देश से गद्दारी करनी, वो इनसे बेहतर कौन जाने। तो ये माइनॉरिटी पे आज तक जितनी वोट बैंक कन्वर्ट हुई थी, जो कांग्रेस की और जितनी क्षेत्रीय दलों की, उनको भी समझ जाना चाहिए कि हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, जिहादियों को कर रहे हैं। केरला स्टोरी मूवीज में सब कुछ दिखा उजागर किया गया है, कश्मीर फाइल्स में पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जैसे सनातनी और हिंदूवादी और राष्ट्रवादी और प्रजावादी बोलते आए हैं, काजल हिंदुस्तानी जैसे। तो सबको पता है कि उनका जाकिर नायर का भी सबको पता है कि अमित शाह और मोदी के डर से उनको भागना पड़ा, मलेशिया में जाके शरण लिए। जाकिर नायर तो उनका जो बयानबाजी में सबके सामने ही वो ओपनली ये हिंदू को मुस्लिम कन्वर्जन करवाते थे, इकरार करवाते थे सबके सामने। तो ये सब प्रवृत्ति काफी टाइम से ऐसे एक्टिविटीज कन्वर्जन का चल रहा था, लव जिहाद का चल रहा था, सारी चीजों का चल रहा है। और देश के विरोध में देश को कैसे तोड़ना है, देखो, विपक्षों की सियासत ऐसे रही है अंग्रेजों वाली, डिवाइड एंड रूल, और भाजपा की रही है यूनाइटेड एंड रूल, एकजुट हो और शासन हो। तो सबको साथ सबका विकास किया है मोदी जी ने और भाजपा ने, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, कट्टरपंथी मानसिकता रखते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करके टुकड़े गैंगी कह सकते हैं, और टुकड़े टुकड़े में देश को चाहते हैं। जेएनयू के नारे भी कन्हैया कुमार के अगुवाई में सबने देख लिया है। तो ये सब होता है, इसीलिए होता है कि ये जिहादी मानसिकता है, कट्टरपंथी मानसिकता है। उसमें अपने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, नाम क्या, स्वामी प्रसाद, हिंदू संस्कृति पे नाम स्वामी प्रसाद, और बयानबाजी कट्टरपंथियों वाली, ओवैसी जैसे लोग जहर उगलने का काम करते हैं, कट्टरपंथी और तुगलकी फरमान देते हैं, इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं। तो उनको समझ जाना चाहिए, देश की शांति का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये देश वेराइटी इन यूनिटी इन इंडिया, एकता में विविधता में एकता है। तो भारत वर्ष में भारत की आन बान शान, तिरंगे की तो शान और शर्म करो, मर्यादा में, क्योंकि भारत का जो तिरंगा है आन बान शान को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने और भाजपा ने प्रयास किए, और दूसरे दलों को भी समझ जाना चाहिए, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और उनके सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए। जेएनयू से नारे से लेके 370 महबूबा मुफ्ती का बयान भी सबको पता ही है, बखूबी जानते हैं मीडिया वाले आप और लोग वगैरह, की झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या झंडा उठाने वाला भी मिला और तिरंगा के आन बान शान के बढ़ाने वाला भी मिला। मोदी जी के नेतृत्व में देश अच्छी तरक्की पे जा रहा है, और ऐसे आईआईटी में पढ़ते हुए छात्रों को ऐसी प्रवृत्ति में लिप्त होना, आईएसएस जैसे, इसलिए तो बोला ना, आईएसएस केरला में कितना इम्पैक्ट है, पीएफआई का कितना है। पीएफआई को तो चलो भारत सरकार ने बैन कर दिया और काफी लोग भगोड़े साबित हो गए, काफी अंदर है, तो उनमें मुकदमा चल रहा है, धाराएं चल रही है। तो देश को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो और सच्चे भारतवासी हो और
प्रजा के और राष्ट्र हित के बारे में अगर आप सोचते हो तो देश को एकजुट होना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े में देश नहीं बटेगा और ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग और जिहादी मानसिकता को मतलब बॉयकॉट करना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन प्रशासन को भी लेना चाहिए और भारतवासियों को भी समझना चाहिए ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए। इस तरह की मानसिकता कहाँ से पनप रही है जब ऐसे बैकग्राउंड में आप रह रहे हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का माहौल है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना ही इतना मुश्किल होता है और वहां जाकर भी कोई छात्र अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो क्या लगता है वहां की सराउंडिंग में क्या ये एक छात्र होगा या ऐसे और भी कई सारे छात्र होंगे जो इस तरीके के राह पर चलने की कोशिश कर रहे होंगे? देखो, माइनॉरिटी की बात आपको खुल के बताना चाहता हूँ। माइनॉरिटी जहाँ हिंदू मेजोरिटी में और वो माइनॉरिटी में तब तो उनकी बिहेवियर अच्छा रहता है मेजोरिटी के साथ, लेकिन जो वहां मेजोरिटी में है और हिंदू माइनॉरिटी में है तब उनका बिहेवियर अलग होता है, दोगलापन होता है, वो स्पष्ट है। काफी लोग बोल चुके हैं, हम भी बिना बेखौफ बोलेंगे, सनातनी है, राष्ट्रवादी है, हिंदुस्तान को प्यार करते हैं और देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, राष्ट्र की एकजुटता के लिए। क्योंकि राष्ट्र एक रहेगा तब हम रहेंगे, राष्ट्र सलामत रहेगा तब हम सलामत, क्योंकि किसी का दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडियन सिटीजन होने के नाते। पार्टी को छोड़ो, राष्ट्र हित, जनहित, समाज हित, उसके बाद अपनी पार्टी और निजी मसले और सब कुछ होना चाहिए। तो वही बोला ना कि माइनॉरिटी में जहाँ हिंदू है और मुस्लिम जिस भारतवर्ष में है तो उनका बिहेवियर अलग होता है हिंदू के प्रति, और जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में है उनका बिहेवियर टोटल सिंपैथी वाला रहता है। सिंपैथी वाला तब तक रहेगा जहाँ वो माइनॉरिटी में वहां है तब तक, जिस दिन वहां मेजोरिटी में हो जाएंगे जैसा कश्मीर में देखा गया, तब उनका बिहेवियर वहां भी चेंज और देखने को मिलेगा, उसकी इम्पैक्ट देखने को मिल गई। क्योंकि कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर फाइल्स ने सारा मामला उजागर करने के, पंडितों को मार मार के भगाया गया, उनको दिल्ली में कैंप में शरणार्थियों के कैंप में शरण लेनी पड़ी। तो एक कश्मीर फाइल्स मूवी से सब इसलिए तो विरोध करते थे, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी क्यों करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसे मुद्दे उजागर हो, क्योंकि वो एक साथ खाते थे, एक थाली में खाते थे। उनके साथ ही उन्होंने गद्दारी की और काफी को कत्लेआम करवाया। ये है उनकी मानसिकता। आप दूर मत जाओ, भारत का ना देखो, सुन्नी सिया का देख लो, फ्रांस के दंगे देख लो। इसलिए तो फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रोन मांगते हैं कि मोदी जी मुझे 2 चीज दे दो, बाबा और उनका बुलडोजर इलाज आपके पास ही है। फ्रांस के पास हमारे प्रेसिडेंट होते के बाद फ्रांस के प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश के सीएम बाबा योगीनाथ के पास है, आदित्य योगी जी के पास है। तो वो योगी जी चाहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति सिर्फ योगी जी और बुलडोजर। तो ये है, ऐसी मानसिकता को पनपने नहीं देना चाहिए। और ये होता है उनके प्रशिक्षण में, जो मस्जिद में और मौलानाओं का जो होता है, उनका जो ब्रेन वॉशिंग का कार्यक्रम, ये बिल्कुल उस पर लगाम होनी चाहिए। काफी हद तक तो आसाम में और यूपी में करवाए हैं बैन मदरसा, क्योंकि ऐसी शिक्षण नीति ही क्या काम की कि जो देश हित के लिए ना हो, राष्ट्र हित के लिए ना हो। ऐसी शिक्षण नीति क्या काम की, जो प्रजा हित के काम न हो और अपनी कम्युनिटी को भी वो नुकसान पहुंचाए और राष्ट्र। जिस तरीके से बताया गया कि इस तरह की मानसिकता जो है वो देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है और न सिर्फ शिक्षा की कमी की वजह से, न सिर्फ भुखमरी और गरीबी की वजह से, बल्कि एक कुछ ऐसी मानसिकता कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की संगति से भी आ सकती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।